अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कभी सियासतदान और फ़ौज की लड़ाई और कभी अदलिया और सियासतदानों की लड़ाई। बस पाकिस्तान 75 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में। और अब जाकर जब सी पैक का आगाज़ हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी और इंशाल्लाह आएगी भी। लेकिन अभी के लिए जो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसमें जो पाकिस्तान को नुकसान होना था वो हो चुका है। ये रिपोर्ट बड़ी कमाल की है। ये नुकसान कुछ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कुछ किया है, ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान को मिलना था वो शायद पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया। आगे चलकर शायद पाकिस्तान वो चीज़ें हासिल कर ले। देखें, ये चीज़ मैं काफ़ी देर से आपको कह रहा हूँ कि चाइनीज़ जो इंडस्ट्री है वो अपने मुल्क से ही शिफ्ट हो रही है। और इसका रीज़न ये है कि अमेरिका के साथ जो एक ट्रेड वार का आगाज़ किया गया था ट्रंप दौर के अंदर, तो उसकी वजह से जो चाइनीज़ कंपनीज हैं या तो वो कस्टमर खो रहे थे या तो उनके कस्टमर उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे कि आप चाइना से शिफ्ट कर जाएं, फिर ही हम आपके साथ काम जारी रख कर सकेंगे। तो चाइनीज़ कंपनी ने फिर ऐसा किया, अभी भी कर रही हैं। और इसके पीछे सिर्फ अमेरिका एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे एक दूसरी रीज़न है। वो ये है कि चाइना में जो वेजेस है, जो आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के फीसिस हैं या मंथली सैलरीज हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वैसे भी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो चाइना में अब बढ़ती चली जा रही है। चाइना एक सुपर पावर तकरीबन बन चुका है, नंबर 1 के ऊपर आ ही जाना है उसने, अमेरिका को पीछे छोड़ ही देना है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ जो सैलरीज हैं वो कम रहें, तो वो तो बढ़नी बढ़नी है। लेकिन क्योंकि चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, तो वो फैक्ट्री कैसे रह सकता था अगर तो चीज़ें वहाँ से सस्ती नहीं बनती। तो खैर, चाइनीज़ इंडस्ट्री पूरी दुनिया में शिफ्ट हो रही है। और इनके जो 6 मकामात हैं वो मैं आपसे तज़किरा करने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चाइनीज़ इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में क्या इससे फ़ायदा उठाता है कि नहीं, कि फ्यूचर में भी ये सारी इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में ही शिफ्ट हो जानी है। तो अफसोसनाक है कि 75 सालों से पाकिस्तान ने कुछ सीखा नहीं है। अपने लड़ाई झगड़ों में जो अपनी आवाम है उसका पाकिस्तान नुकसान करता चला जा रहा है और मुल्क का भी। क्योंकि देखें, चाइना साथ जो भी कंपनी पाकिस्तान में आएगी वो साथ अपने कस्टमर भी लेकर आएगी। तो खैर, यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया में जो मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, चाइनीज़ कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और ख़ुद को लोकलाइज कर चुकी हैं। इसका रीज़न ये है कि चाइना के ऊपर बड़ा दबाव है और चाइना के ऊपर जो दबाव है उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कंपनीज खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बाकी ममालिक में शिफ्ट कर रही हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जो सेल वॉल्यूम है उनके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अब खैर, इंडिया का मैंने इतना ही जिक्र करना था। और एक ऑटोमोटिव कंपनी है SAIC, वो भी गालबन इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। अब आती हैं बांग्लादेश की तरफ। जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की वो शिफ्ट हो रही है बांग्लादेश की तरफ, हालांकि होनी पाकिस्तान की तरफ चाहिए थी। $770 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर है इन्होंने की है 2022 में बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश है वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है इसको। अब इसके 2 रीज़न है। एक तो वही प्रेशर है जो चाइनीज़ कस्टमर है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ के कस्टमर है जो यूरोप में, अमेरिका में रहती हैं, वो कहते हैं कि हमने मेड इन चाइना का लेबल नहीं लेना। तो आप या तो ये लेबल बदल लें कंट्री बदलने के साथ ही, तो फिर हम आपसे ही चीज़ें तो लेते रहेंगे लेकिन चले लेबल बदल जाएगा। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि बांग्लादेश में जो एक वर्कर की सैलरी है पर मंथ ये $120 है, जबकि चाइना के अंदर जो फैक्ट्री थी वहाँ जो वर्कर की सैलरी थी ये $670 थी। यानी आप इस तरह सोचें कि एक कंपनी है जिसके पास 1000 एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो अगर बांग्लादेश में सैलरीज पे करती है तो वो $120 पे कर रही है, और अगर चाइना में करती है तो $670 एवरेज पे कर रही है तो पर मंथ। तो तकरीबन बांग्लादेश में 1000 एम्प्लॉय के पीछे ही एक फैक्ट्री को $5 लाख की बचत है। तो वो फैक्ट्री क्यों ना बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो। तो ये रीज़न है कि जो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की वो अपने कस्टमर के साथ ही बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिससे जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है अपैरल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अब बाकी जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ चलता हूँ। सबसे पहले थाईलैंड। थाईलैंड में दोस्तों जो कार पार्ट्स, व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो थाईलैंड की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं जो कि शिफ्टिंग शुरू कर चुकी हैं। और इसका रीज़न जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेड वार का आगाज़ हो चुका है चाइना और अमेरिका के बीच ट्रंप दौर के अंदर, वो ही रीज़न है। वो इसलिए कि जो टैरिफ वगैरह वो चाइना के ऊपर बढ़ाता चला जा रहा है अमेरिका। तो किसी भी सूरत में वो चीज़ें एक तो प्राइस के लिहाज से कम्पिटिटिव नहीं रहती, दूसरा जो है वो कस्टमर वैसे ही मेड इन चाइना का लेबल पसंद नहीं कर रहा।
तो यहाँ बका इसी में थी चाइना की कंपनीज़ के लिए कि वो काम भी करते रहें और ये है कि चाइना को मजबूत भी करते रहें, क्योंकि कंपनीज तो चाइनीज़ ही है ना। बाद में जो प्रॉफिट होगा, जो भी किसी मुल्क का कानून है उसके मुताबिक वो कंपनी, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आई है तो वो पैसा लेकर भी जा सकती है। तो चाइनीज़ कंपनीज असल में दूसरे ममालिक में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने मुल्क से निकल कर, उसमें चाइना का असल रसूख भी बढ़ रहा है। मेड इन चाइना का लेबल नहीं लगेगा, लेकिन कंपनीज तो चाइनीज़ की होंगी। लेकिन यहाँ अफसोसनाक पहलू ये है कि ये कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आ रही, ठीक है ना, इंडिया में जा रही हैं, बांग्लादेश में जा रही हैं, और ये थाईलैंड का मैंने आपको बताया। तो अगला जो मुल्क है वो दोस्तों वियतनाम है। तो वियतनाम में दोस्तों जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग है वो वाली जो चाइनीज़ कंपनीज है वो वियतनाम की तरफ जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जो चाइनीज़ कंपनीज है वो उस मुल्क का पोटेंशल देखते हुए जा रही हैं कि ये चीज़ अगर हम यहाँ जाकर प्रोड्यूस करती हैं तो चाइना की तरह यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, बाकी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। तो ये हिसाब किताब करके वो मुख्तलिफ ममालिक को सिलेक्ट कर रही हैं एक एक इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि अपारल के लिए बांग्लादेश ही बेहतर था और सोलर पैनल के लिए शायद वियतनाम बेहतर था। तो ऐसे में चाइनीज़ कंपनीज ऐसे मूव हो रही हैं बाकी दुनिया की तरफ। इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वो भी शामिल है, ठीक है। तो इसके अलावा मैक्सिको जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसमें मैक्सिको ऐसे कस्टमर को आप कह लें कि सर्व कर रहा है जो अमेरिकन बेस्ड कस्टमर है किसी भी चाइनीज़ कंपनीज के। अब एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि चाइना में थी, उसके कस्टमर अमेरिका में थे, तो वो क्या कर रही हैं, खुद को मैक्सिको में शिफ्ट कर रही हैं कि वहाँ जो फ्रेट पड़ेगा वो ना होने के बराबर पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेट चार्जेस कम हो जाएंगे। और दूसरा अमेरिकन और जो कैनेडियन कस्टमर है वो भी पक्के रहेंगे, क्योंकि उनका प्रेशर यही था कि आप कम से कम जो मेड इन चाइना का लेबल है वो बदल दें। तो अगर एक कंपनी ने वहाँ से शिफ्टिंग करनी है अमेरिकन कस्टमर के लिए तो मैक्सिको सबसे बेहतरीन ऑप्शन उन्हें नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये मूविंग हो रही है पूरी दुनिया की तरफ। अब अगर यूरोपियन कस्टमर्स की तरफ मैं चलूँ तो गालबन पोलैंड, तो पोलैंड की तरफ मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो जा रही हैं जो कि यूरोपियन कस्टमर रखती हैं। तो ये है पूरी दुनिया के अंदर जो चाइनीज़ कंपनीज हैं इन 6-7 ममालिक में जा रही हैं। यहाँ पाकिस्तान का तज़किरा नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में भी चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रही। पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे। अगर बड़ी तादाद में ये कंपनीज पाकिस्तान में भी आएँ, चलें अभी नहीं आ पाई, फ्यूचर में अगर पाकिस्तान अपना कुछ बेहतर सोचना शुरू कर दे और ये चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में आना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना, चीज़ों की लोकल ज़रूरत भी पूरी होगी और सस्ते में पूरी होगी। दूसरा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी कंपनी जा रही हैं ये सिर्फ लोकल इंडस्ट्री के लिए नहीं जा रही, इनके कस्टमर हैं बाकी ममालिक में, तो ये एक्सपोर्ट ही करेंगी उन ममालिक में भी जाकर। तो दूसरा, किसी भी कंट्री की ये एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, नौकरियां मिलेंगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस पर क्या सोचता है। इंडिया तक चाइनीज़ कंपनीज जा रही हैं, पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहती हैं, और फ़ौज भी और अदलिया भी। तो खैर दोस्तों, अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।